नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल चेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब सोशल चेंज का मतलब होता है कि सिग्निफिकेंट शिफ्ट किसी भी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चरल तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? या बिहेव के तरीके से कह सकते हैं या उसके ट्रेडिशंस होते हैं जो भी, ठीक है? वैल्यूज़ होती हैं या नॉर्म्स होते हैं, जो भी परंपराएँ रही हैं, ठीक है? उसमें चेंज आ जाना है टाइम के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे? सोशल चेंज। मतलब एक सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है टाइम के साथ, ठीक है? तो इसको क्या कहेंगे हम? सोशल चेंज। और ये कब होती है? ओवर द टाइम होती है और ये स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। मतलब धीरे-धीरे भी हो सकती है कोई भी सोसाइटी चेंज और वो एकदम से भी हो सकती है। मान लो कोई क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाए तो एकदम से चेंज हो जाएगी सोसाइटी, ठीक है? या फिर कोई इवोल्यूशन टाइप का चेंज आए तो उसमें क्या होता है स्लो-स्लो चेंज होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं, जो ये सोशल चेंज है, ठीक है? जैसे अब पहले क्या है औरतों को क्या था पहले राइट्स नहीं थे, ठीक है? वोटिंग के। अब क्या है उनको राइट्स आ गए हैं वोट करने के। उसके बाद क्या है, अब जब पहले इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट आ गया, स्मार्टफ़ोन आ गया, तो सोसाइटी पूरी चेंज हो गई है। उसके बाद क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है? फैमिली का स्ट्रक्चर है, पहले क्या था सब इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे, बट आजकल क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बंदे क्या है न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं। अर्बन जो ज ज शहरी इलाके हैं जितने भी हैं, वहाँ पे सारे लोग कैसे रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ही रह रहे हैं। उसके बाद क्या आता है राइज़ इन मेंटल अवेयरनेस। अब काफ़ी सारे लोगों में एनवायरनमेंट की भी अवेयरनेस आती जा रही है। हालाँकि एनवायरनमेंट का हम नुकसान ही कर रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग इसके लिए अवेयर हैं। अब मूवमेंट लाइक एलजीबीटीक्यू वाली मूवमेंट है, ठीक है? राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स आती हैं काफ़ी सारी कि सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो ये सब सारे क्या हैं सोशल चेंज के ही एग्ज़ाम्पल्स हैं, कि अब जो सोशली लोग क्या हैं अब चेंज हो चुके हैं। उसके बाद आता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी हैं सोशल चेंज की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि ये हैपेंस ओवर टाइम। ये मतलब क्या होता है ये चलता ही रहता है। मतलब हर टाइम ये चलता ही रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है? और ये यूनिवर्सल है, कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी रुक जाएगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। और क्या कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, ये प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लान्ड भी हो सकता है। प्लान्ड कौन सा होता है जैसे गवर्नमेंट ने कोई उस किसी गाँव में सरकारी अस्पताल खोल दिया, स्कूल खोल दिया है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर नॉलेज आएगी वहाँ पे तो क्या है वहाँ का जो सोशल जो पहली थिंकिंग थी ना वो चेंज होके नई में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? तो वहाँ का सारा जो वो रिफ़ॉर्म हो जाएगा सारा गाँव। अनप्लान्ड कैसे कह सकते हैं मान लो कोई कहीं कोई डिज़ास्टर आ जाता है, उससे पहले लोग बड़े हँसी-खुशी से रह रहे थे, उसके बाद क्या लोग दुःख में जिएँगे कई सालों तक, ठीक है? तो क्या होगा वहाँ पे सोशली चेंज हो जाएगा वो सारे और ये है क्या है अनप्लान्ड है काफ़ी, ठीक है? ये किसी ने प्लान नहीं किया होता। अब और क्या है अफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये हर पार्ट को अफेक्ट करती है। जो सोशल चेंज होता है ना हर पार्ट को अफेक्ट करेगा। जैसे एजुकेशन को अफेक्ट करेगा, फैमिलीज़ को अफेक्ट करेगा और इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा अगर सोशल चेंज आता है तो। और ये पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ऐसा ही नहीं है कि सोशल चेंज आ गया तो पॉज़िटिव ही आएगा। मान लो वुमेन राइट मिल गए हैं, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि एनवायरनमेंट को अभी कितने नुकसान हो रहे हैं, ये पहले नहीं थे इतने। अब जो क्लाइमेट चेंज का जो इतना बड़ा खतरा हमारे अर्थ के सामने खड़ा हुआ है, ये पहले नहीं था, ये अभी आया है। ये और ये सोशल चेंज का ही नतीजा है। और ये जैसे किसी ने बताया कि ये स्लो भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है। जैसे कोई क्रांति होगी तो एकदम से हो जाएगा। इवोल्यूशन के उससे चलेंगे बेस पे चलेंगे तो ये स्लो चलेगा काफ़ी। उसके बाद आता है कि फैक्टर्स और कॉज़ कौन से हैं सोशल चेंज के, ठीक है? इसमें आता है हमारे पहले तो टेक्नोलॉजी है, ठीक है? मान लो न्यू इन्वेंशन आ गई जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई थी, ठीक है? इंटरनेट आया, तो सोसाइटी पूरी चेंज हो गई उससे। सारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया तो सोसाइटी पूरी चेंज हो गई उससे। उसके बाद क्या है एजुकेशन से भी सोशल चेंज आ सकता है। मान लो एजुकेटेड पीपल हो जाएँ कहीं के भी, किसी गाँव के, किसी शहर के, किसी देश के, ज़्यादा एजुकेशन आ जाए वहाँ पे और लोग अच्छे खासे पढ़ने लग जाएँ वहाँ पे, तो वहाँ का भी क्या है पूरे देश का ही क्या हो जाएगा रिफ़ॉर्म हो जाएगा या पूरे शहर का क्या हो जाएगा रिफ़ॉर्म हो जाएगा। लॉ एंड पॉलिसीज़ हैं, ये भी अफ़ेक्ट करते हैं इसको। मान लो कहीं पे भी कोई किसी देश में नए नए लॉ आ गए हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं सारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, जितने भी लोगों का बिहेवियर है उनको चेंज कर देते हैं, तो सारा जो सोशल चेंज है ना, उन पे आ जाता है फिर वो, ठीक है? उसके बाद क्या सोशल मूवमेंट आ जाए कहीं पे, ठीक है? जैसे कि इंडिया में हुआ था सोशल मूवमेंट हुआ था, ठीक है? अब लोग क्या अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं और जस्टिस माँगते हैं। तो उससे क्या होता है सोशल रिफॉर्म आ जाता है। जैसे इंडिया में क्या हुआ था कि 1947 में अपने लड़ाई हुई थी, लड़ाई इन द सेंस वो मूवमेंट हुआ था, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन टी टाइप के सारे जो मूवमेंट हुए थे ना, उनसे क्या हुआ था सोशल रिफॉर्म आया था पूरे इंडिया का। उसके बाद क्या कल्चरल फैक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है? जो इसको अफ़ेक्ट करते हैं या कॉज़ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? मतलब फैक्टर है इस चीज़ का।
जैसे बिलीफ चेंज हो जाए लोगों के। पहले जैसे अनएजुकेटेड बंदे हैं, ठीक है? तो वो अंधविश्वास पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन एजुकेटेड हो जाएँगे तो उनके बिलीफ चेंज हो जाएँगे, वैल्यूज़ चेंज हो जाएँगे, ट्रेडिशन चेंज हो जाएँगे। तो क्या उनका भी सोशल चेंज आ जाएगा काफ़ी सारा। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स चेंज है, ठीक है? मान लो कहीं पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ जाए, ग्लोबलाइज़ेशन आ जाए, ठीक है? तो या ये तो क्या करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे। वहाँ का मतलब क्या है, लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे हो जाएँगे, ज़्यादा उनके पास प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, ठीक है? हँसी-खुशी से रहेंगे लोग ज़्यादा। मान लो कहीं पे रिसेशन आ जाए, इकोनॉमिक मतलब बिल्कुल ही डाउन हो जाए इकोनॉमी वहाँ की, तो वहाँ के लोग क्या है, गरीबी में चले जाएँगे और वहाँ पे क्या है, और भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएँगे। तो वो क्या हो गया, सोशली पूरा चेंज हो जाएगा उनका सिस्टम। उसके बाद क्या फैक्टर होता है इसका, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, जैसे कोरोना आया था, ठीक है? तो वो क्या हो सडनली एकदम चेंज हो जाता है सारी सोसाइटी। जैसे पहले लोग बाहर घूमते थे, अच्छे-खासे सब कुछ काम करते थे। जैसे ही कोरोना आया तो सब एकदम अंदर बैठ गए थे। तो सब सोशली क्या हो गया, चेंज हो गया था। उसके बाद ही इंटरनेट इतना बूम हुआ था फिर। अब उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। अब टाइप्स में इसके सबसे पहले टाइप्स क्या है, इवोल्यूशनरी, ठीक है? इवोल्यूशनरी क्या होता है, स्लो होता है और ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे-धीरे होता है, ठीक है? अब जैसे कि चेंज इन फैशन, पहले फैशन कुछ और था, ट्रेडिशंस कुछ और थे, ठीक है? अब वो क्या है, धीरे-धीरे बदलते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, रिवोल्यूशनरी, जो पहले भी डिस्कस करते हैं, क्रांतिकारी टाइप का, ठीक है? इसमें क्या होता है कि क्विक और मेजर होता है ये। जैसे कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था इंडिया का, जैसे हमने डिस्कस कराई था अभी यहाँ पे। उसके बाद क्या है, प्लांट चेंजेस, ठीक है? जिसमें टाइप आता है, ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट, जैसे अभी बताया था कि गवर्नमेंट कोई स्कीम ले आए, कोई हॉस्पिटल खुलवा दे या कोई स्कूल खुलवा दे, तो वहाँ पे क्या होएगा, प्लान तरीके से वहाँ पे क्या है, सोशल चेंज आ जाएगा। और होता है अनप्लान्ड, ठीक है? जैसे मान लो कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ हो जाए, जैसे कोई वॉर छिड़ जाए, कोई डिज़ास्टर हो जाए, ठीक है? तो वहाँ की जो भी कंट्री है, वहाँ का सारा कुछ क्या होएगा, बिल्कुल सोशली चेंज हो जाएगा। अब इफेक्ट्स क्या है सोशल चेंज के? ये क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जो भी लोग आस-पास रहते हैं ना, अगर वहाँ पे एजुकेशन वगैरह आते हैं, तो उसको क्या है, लिविंग स्टै यहाँ पे इफेक्ट है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी है कुछ, ठीक है? तो ये पॉजिटिव में दिखा रखा है, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता है लोगों का, जो भी वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? और क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। जैसे जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, औरत आदमी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है, जो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, इनके बीच में अब कोई मतलब वो नहीं रहता, जेंडर वगैरह का भी, किसी चीज़ का भी कोई इनइक्वालिटी नहीं रहती है। ठीक है? और क्या फ़ायदा होता है इससे कि ये न्यू न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं। मान लो कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, तो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा होंगी और चैलेंजेस भी ज़्यादा आएँगे लेकिन वहाँ पे। ठीक है? अब ये क्या है, कल्चरल लॉस भी हो जाते हैं इससे, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। जैसे मान लो कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है किसी गाँव में, ठीक है? अगर वहाँ पे सोशल चेंज आ गया, तो वो ट्रेडिशन बिल्कुल गायब हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। और क्या होता है, ये रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है, ठीक है? और फैमिली रोल्स को और वर्क प्लेस में भी अफेक्ट करता है। और रिलेशनशिप में क्या है, जैसे पहले फ्रेंडशिप कुछ और तरीके से हुआ करती थी, जब से इंटरनेट आया तब से फ्रेंडशिप किसी और तरीके से चल रही है, ठीक है? रोल्स इन फैमिली, जैसे पहले न्यूक्लियर फैमिली कम हुआ करती थी, ठीक है? अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है, मतलब अकेले-अकेले रहना पसंद करते हैं सारे। अब जॉइंट फैमिली में कोई नहीं रहना पसंद करता। तो इस टाइप से ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं सोशल चेंज के। अब उसके बाद आती है इसकी थ्योरीज़। 4 थ्योरीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं हमने, जो मेन-मेन है इसकी। ठीक है? सबसे पहले इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये किसने यहाँ पे बनाया, ये हाँ, ये देखो। ये सोसाइटी डेवलप होती है भई, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है? इवोल्यूशनरी, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है? जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, धीरे-धीरे होएगी, ग्रेजुअली होएगी और बहुत स्लो चलती है इवोल्यूशन के तरीके से, ठीक है? बिलीव क्या है कि चेंज जो है ना, हमेशा प्रोग्रेस होता है, ठीक है? ऑलवेज़ टुवर्ड्स प्रोग्रेस, भी जो भी चेंज होता है ना, वो हमेशा प्रोग्रेस की मतलब डायरेक्शन में ही होता है। और क्या इसमें एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, जैसे पहले ट्रेडिशनल तरीके से चलता था सारा कुछ, अब मॉडर्न सोसाइटीज़ आ गई हैं सब जगह पे। उसके बाद दूसरी थ्योरी कौन-सी है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये कार्ल मार्क्स ने दी थी, ठीक है? ये क्या है कि चेंज होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। जैसे मान लें 2 ग्रुप्स लड़ पड़े हैं, ठीक है? एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को दबाया हुआ था, काफ़ी मतलब कई कई सालों से। तो जो नीचे दबा हुआ ग्रुप है ना, उसने क्या रिवोल्ट कर दे क्रांति कर दी, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में। तो क्या अब उनका सोशल चेंज आ जाएगा, उनके जो भी रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? ये क्या होता है, जैसे फोकसेस ऑन इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। जैसे वही है, जैसे ग्रुप्स का बताया था मैंने कि जो अमीर लोग हैं वो इनको प्रताड़ित करते हैं, फिर जो प्रताड़ित होता है वो करता है, वो रिवोल्ट करता है, जो भी उनको प्रताड़ित कर रहा है। तो क्या होता है, सोशली चेंज हो जाता है वो सारा कुछ। ये क्या बिलीव्स इन रिवॉल्यूशन ब्रिंग चेंज, ठीक है? ये इसी चीज़ में विश्वास होता है इसमें कि जो क्रांति है ना, उसी से चेंज आता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या हो गया, लेबर मूवमेंट होगी, मान लो कोई इनकी लेबर है, वो कोई मतलब वो कर दे, ठीक है? रिवोल्ट कर दे, या सिविल राइट्स मूवमेंट हो कि जो सिविलियंस है वहाँ के, वो राइट्स के लिए अपने कोई आंदोलन छेड़ दें। उसके बाद आती है थ्योरीज़ ऑफ सोशल चेंज में फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ठीक है? फंक्शनलिस्ट थ्योरी, ये क्या है? सोशल इज़
सोसाइटी इज़ लाइक अ मशीन, ठीक है? जिसमें सारे पार्ट्स जो है काम करते हैं। मान लो एक भी पार्ट में कोई दिक्कत आ गई तो दूसरे पार्ट में उसका चेंज आएगा, ठीक है? और वो क्या करेगा उसको स्टेबिलिटी देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए अपने में चेंज लाएगा वो, ठीक है? चेंजेस हैपन स्लोली, धीरे-धीरे चेंज होते हैं और स्टेबिलिटी मेंटेन करी जाती है बस और कुछ नहीं होता है इसमें। इसका मतलब ये है कि फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। अगर एक पार्ट में फ़र्क आ गया ना, तो दूसरा पार्ट अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि जो भी है ना बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है? टू मच चेंज टू फास्ट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहे हैं ना, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस थ्योरी में ये बताया गया था कि स्लोली चेंज होते हैं तो स्टेबल होते रहते हैं सारे चेंजेज़ वो। उसके बाद आते हैं साइक्लिकल थ्योरी। ये क्या है कि जो भी हिस्ट्री है ना और सोसाइटी है मूव्स इन अ साइकिल। एक साइकिल में मूव करेगी वो। पहले राइज़ करेगी फिर फॉल कर देगी। मान लो कोई कोई भी चीज़ चल रही है, कोई सोसाइटी चल रही है, वो ऐसे ऊपर जाएगी पहले, ठीक है? फिर क्या है नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो ऐसे ही ऐसे ग्रेजुअली चलती रहेगी ये, ठीक है? और कोई सोसाइटी पावर पावर में कभी नहीं रहेगी, हमेशा पावरफुल कभी नहीं रहेगी। वो एक बार पावरफुल हो जाएगी, एक बार वीक हो जाएगी। तो ये साइकिल में ही चलेगी हमेशा वो, ठीक है? जैसे रोमन एम्पायर था, ठीक है? उसका पहले राइज़ हुआ, फिर फॉल हो गया बिल्कुल। जैसे ब्रिटिश एम्पायर था, इंडिया में आया था। पहले इनका राइज़ हो गया बहुत ज़्यादा, फिर पीक पे गए, फिर क्या हो गया इनका फॉल हो गया। तो ये क्या है साइकिल ही चलती रहेगी इसमें। तो कंक्लूज़न यही निकलता है जी कि सोशल चेंज जो है वो नेचुरल पार्ट है हमारी सोसाइटी ग्रोथ का, ठीक है? और ये हेल्प करता है किस चीज़ में? न्यू चैलेंजेज़ को अडॉप्ट करने में और बेटर फ्यूचर बनाने में, ठीक है? हम सभी इसमें एक अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? पॉजिटिव चेंज लाने में, ठीक है? कर सकते हैं मतलब अच्छा रोल प्ले हम सब। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के डाली हुई है भाई, अगर इसको आपको देखना है तो मैं आप सर अटैच कर दूँगा प्लेलिस्ट को, ठीक है? आपने जो भी इसके बारे में पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इनको डिटेल में देखना है तो सबकी वीडियो बनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, थ्योरी होगी, टाइप्स हो गए इसके, ठीक है? जो भी फैक्टर्स हो गए इसके, सारों की अच्छी-अच्छी वीडियो पूरी बड़ी-बड़ी वीडियो बनी पड़ी है। सारों को अगर आपने डिटेल में देखना था, वहाँ से देख सकते हैं जाके, ठीक है? अगर आपको ये पीपीटी चाहिए था, वो भी मेरे को बता सकते हैं।